अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। सुबह का 8 बज रहा था और ये इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि जैसे कि किसी हॉरर मूवी में हवाएं चलती हैं उसी तरह की हवाएं चल रही थी और बड़ी अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी साथ। और सारे डब्बों के डस्टबिन के ढक्कन भी उड़ उड़ के गिर रहे थे और अजीब सा डर ही लग रहा था कि खुदा ना खासा कोई चीज़ उड़ के ज़मीन पे ना आ जाए, कोई इस तरह से कुछ हो ना जाए। बेटे यूनिवर्सिटी जाने की तैयारियां कर रहे थे और मुझे डर लग रहा था और मैंने उनसे यही कहा कि भाई आज तुम लोग ज़रा अच्छी तरह से देखभाल करके जाना, दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के जाना, कि मुझे तो भाई बहुत डर लग रहा है कि अचानक किसी वक्त कोई बोर्ड या कुछ इस तरह की कोई चीज़ आके ना गिर जाए। बेटे तैयार हो रहे थे और फिर मैं नाश्ता उन लोगों के लिए बना रही थी। आज नाश्ते में मैं सैंडविचेस बना रही हूँ। वेजिटेबल वगैरह मैं कट करके जो रख देती हूँ उससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है कि अचानक से अगर मुझे कोई चीज़ बनाने को दिल चाहे तो फिर ये मसला नहीं होता है कि अब चीज़ें काटूँ और फिर मैं बनाऊँ। तो इसमें ये होता है कि आप जल्दी से जो है और आसानी से अपनी चीज़ें बना सकते हैं। उसी तरह मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। अब मैं फटाफट से अपने सैंडविचेस रेडी करूँगी। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। उसके बाद फिर बेटे यूनिवर्सिटी चले गए थे। कपड़े वगैरह भी मैं उतार के ले आई थी, कपड़े वगैरह तय करके रख लिए थे। बस मेट आ गई थी और घर काफ़ी मैसी हो गया था और अब मैं मेट के साथ मिलके सफाई वगैरह कराऊंगी। फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने जो टमाटर मेरे रखे हुए थे और मुझे लग रहा था कि टमाटर काफ़ी ज़्यादा हैं, ख़राब ना हो जाए, तो थोड़े से मैंने टमाटरों को फिर ग्राइंड करके रख दिया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नीचे के फ्लोर का सारा काम हो गया था। घर वगैरह मैंने समेट दिया था, मासी ने सफाई वगैरह कर ली थी और अब सारा काम होने के बाद मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी। ऊपर के फ्लोर में जब मैं आई तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की हवाएं ये देखिए चल रही थी कि पौधे मुसलसल बहुत तेज़ी से हिल रहे थे। और ये देखिए इतनी ज़्यादा मिट्टी कि अमूमन हमारे घर में सफाई के वक्त इतनी मिट्टी नहीं उड़ती है, मगर ये इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि बहुत अजीब सा हो रहा था, आंखों के अंदर तक मिट्टी जा रही थी। और ऐसे मौक़ों में जब सफाई वगैरह होती है तो बेबो तो बिल्कुल अलग थलग हो जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। काम वगैरह मेरा सारा कंप्लीट हो गया था। नहा धो के मैं आके थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। थोड़ी देर रेस्ट के बाद जब मैं उठी मैंने चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर मैं व्लॉग का वॉइस ओवर वगैरह कर रही थी। काफ़ी टाइम गुजर गया था और बेटी मेरी नीचे जा चुकी थी। मैंने पूछा कि आज खाने में क्या बनना है, तो उसने कहा आप बैठी रहें, आज देखें खाने में क्या बनता है। अच्छा, मुझे ऐसे लगा कि कुछ वो स्पेशल बनाने वाली है। जब वो ऊपर आई मैंने पूछा कि क्या स्पेशल तुम बना रही हो, तो कहने लगी पता नहीं, जब आप टेबल पे आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या स्पेशल बना रही हूँ। आज जो स्पेशल रेसिपी बना रही थी वो पिज़्ज़ा था। डो जो था वो पहले ही रखा हुआ था, उसको उसने डिफ्रॉस्ट कर लिया था और डिफ्रॉस्ट करने के बाद उसने उसको बेल के पैन में सेट कर दिया था। उसके बाद उसमें इसने केचप डाल दिया था, चिली गार्लिक डाल दिया था और बारबेक्यू सॉस डाल दिया था। अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसने चिकन जो पीसेस हैं वो डाल दिए थे और वेजिटेबल डाल दिया था। वेजिटेबल की टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। उसने अनियन डाला था और इसने शिमला मिर्च जो कटी हुई रखी हुई थी वो डाल दिया था, स्वीट कॉर्न डाल दिया था और फिर ऊपर से उसने पिज़्ज़ा चीज़ डाल दिया था। फिर साथ ही उसने उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी और मिक्स हर्ब भी छिड़क दिया था। साथ ही इसने ऑलिव जो थे वो भी कट करके डाल दिया था। ओवन उसने 10 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऊपर नीचे का रॉड उसने गर्म कर लिया था और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा जो है वो उसमें रख देगी, 180 डिग्री में रखेगी और 15 से 20 मिनट में ये पिज़्ज़ा ज़बरदस्त सा जो है वो रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और वो पास्ता बना रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि आज जब हवाएं तेज़ चली हैं तो जो गर्मी का एक ज़ोर था वो कुछ कम हुआ है, वरना तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि बस बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था। या तो गर्मी होती थी या हब्स होता था, मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है मौसम और गर्मी का ज़ोर जो है वो भी टूट गया है।
अच्छा, वो फटाफट से अपनी चीज़ें जो हैं वो रेडी कर रही थी और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आज तो कानो कान खबर ही नहीं हुई कि वो बना क्या रही है। बाज़ दफ़ा ये बड़ा अच्छा लगता है कि आपका अगर दिल ना चाह रहा हो और अचानक से आपके सामने चीज़ें बनकर आ जाएं तो फिर बड़ा ही मज़ा आ जाता है। स्पैघेटी उसने बॉईल कर लिया था और फिर ऑयल थोड़ा सा डालने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और फिर शिमला मिर्च डाल के उसको फ्राई कर लिया था। गोभी डाल दी थी, गाजर डाल दी थी, स्वीट कॉर्न डाल दिया था और डालने के बाद मिक्स कर लिया था। फिर इसमें उसने वाइट पेपर डाल दिया था, ब्लैक पेपर डाल दिया था, नमक डाल दिया था, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी और फिर उसको मिक्स करने के बाद उसमें से सोया सॉस डाल दिया था और उसके बाद में थोड़ा सा सिरका डाल दिया था। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसने उसमें स्पैघेटी डाल दिया था और थोड़ा सा केचप डाल दिया था और केचप डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। बस जब खाना रेडी हो गया तो मुझे बच्चों ने नीचे से आवाज़ दी कि अम्मी जल्दी से नीचे आ जाएं। मैंने कहा क्या हो गया, खैरियत है? कहने लगी बस आए तो सही। अच्छा खैर, जब मैं नीचे आई तो पता चला कि पास्ता जो है वो टेबल पे सेट हुआ हुआ रखा है और साथ ही फिर पिज़्ज़ा आ गया। मैं तो बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिनों से बहुत दिल चाह रहा था और मैं सोच ही रही थी कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी तो मेरी बेटी ने ये पिज़्ज़ा बना दिया जो बहुत ही मज़ेदार था। Oh my God! Wow! क्योंकि जिस तरह का पिज़्ज़ा मैं खाती हूँ ये उसी तरह का था, क्योंकि मुझे ज़्यादा सॉफ्ट डो वाली जो पिज़्ज़ा होता है वो अच्छा नहीं लगता है। बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा था और साथ ही बहुत ही मज़ेदार सा पास्ता था। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।